Hello everyone, how you are doing today? I hope you are doing great and achieving great things in your life. I hope you are trying your best. I hope you are achieving your goals and you are trying to be 1% better every day. I hope you are not tired enough from your hard work. And मुझे लगता है कि अगर थक भी गए हो तो थोड़ा रुक जाओ, आराम कर लो, वापस से खड़े हो and then again run fast as possible by helping people, by achieving your goals, and enjoy your journey. That's what I really hope. So, for today's video, I just find a really good video because this thing is one of the things where you should have your opinion in. Because कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम देख कर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, एंड ये चीज़ें हमारे लाइफ में भले ही हमें लगे कि यार इससे हमें क्या, बट एक तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मे बी टुडे मे बी टुमारो और मे बी डे आफ्टर इट विल एंड टू अस, इट विल कम टू अस, सॉरी, इट विल डेफिनेटली कम टू अस। बट हमें ये नहीं पता, वो कहते हैं ना हिंदी में कि हमें जब तक डर नहीं लगता जब तक मौत हमारे घर के सामने आके दस्तक नहीं दे देती। That's the same thing happens that in our life we just think that hey, this is not our pain to bear, so why should we take action on it? Why should we take responsibility of it? Or why the hell we should even think about it, because it's not our responsibility. But no matter what you think, one day the same thing will happen to you. So without wasting any time, let's get to our today's video. Let's get to our today's topic, and I hope you are forwarding in your life, and let's discuss today's video. खतर में भैया गजब कनेक्शन होता है, बड़ा कांड हो जाने पर ही यहाँ अटेंशन होता है। लोड लेते हैं क्यों बेकार में, आइए। हम पिछले 25 मिनट से मोटरवे सिक्योरिटी के पीछे चल रहे हैं और मैं पिछले 3 इयर्स से यूके में हूँ और मैंने ऐसा कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो हम मोटरवे पर टॉप स्पीड पर चल रहे थे और तभी मोटरवे सिक्योरिटी हमारा रास्ता ब्लॉक कर देती है और स्पीड रिड्यूस करने के लिए इंडिकेट करती है और विद इन 15 सेकेंड पूरा ट्रैफिक हो जाता है। सब 70 से सीधा 20 माइल की स्पीड से मोटरवे सिक्योरिटी को फॉलो करने लगते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ही अनोइंग था क्योंकि जहां हम जा रहे थे उसके लिए पहले से ही लेट थे। सो ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि किसी का सामान रूफ बास्केट से मोटरवे पर गिर गया था और इसकी रिपोर्ट सर्विलेंस कैमरा से मोटरवे सिक्योरिटी को मिल गई थी। तो सेफ्टी मेजर्स के लिए ट्रैफिक को स्लो डाउन करके खुद रोड को क्लियर करने आते हैं, बट सीरियसली ये होती है रियल टाइम पब्लिक प्रोटेक्शन। आज फील हुआ टैक्स देते हैं तो सेफ्टी भी मिलती है। So yeah, I just have played two simultaneous video in front of you. In first video, you just have show, मतलब तुम्हें देख के समझ आएगा कि चीज़ें किस लेवल पे खराब हो चुकी हैं। स्कॉर्पियो कार विच इज स्टार्टिंग अराउंड 22 lakhs, जहाँ पे उस बंदे ने गाड़ी खरीदने से पहले रोड टैक्स एंड आई डोंट नो, पता नहीं कौन कौन से तरीके के टैक्स दिए होंगे, जीएसटी वगैरह जो भी है, बिकॉज आई रियली डोंट नो अबाउट इट, हमें ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। द थिंग आई नो, we have to pay almost 50% extra for the real value of something we occupied. For example, अगर किसी भी गाड़ी की वैल्यू 12 लाख है, then it will be around 20 to 21 lakhs after on road price or something like that, और सारे टैक्स मिला मिला के अराउंड 48% टैक्स हम देते हैं। 48 or 42, I really don't know, but I know that there is certain amount of value for 40 to 50% के बीच में कुछ होता है जिसकी वजह से वैल्यू ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। सो अगर उस बंदे ने सारे टैक्सेस भर के अपनी मेहनत की कमाई से, अपनी पूरी मेहनत की कमाई से, he just have dream that hey, I should have a Scorpio car, a SUV for my family to travel, to go around roaming in the world and enjoy their lives completely. That's what he thinks when he buys a car. एक मिडिल क्लास बंदे के लिए गाड़ी खरीदना एक सपना होता है ज़िंदगी भर का। गाड़ी, घर, ये 2-3 चीज़ें होती हैं जिन पे आदमी अपने पूरे जीवन की कमाई लगाने को तैयार रहता है। एंड अगर नहीं भी होती तब भी वो ईएमआई करके, किसी ने कुछ ना कुछ करके, ही ट्राई हिज बेस्ट टू डू दिस बेस्ट फॉर देयर फैमिली।
And when you see this condition, that even after paying road tax, traffic tax, and toll taxes, and what I don't know how many types of taxes are there to pay, we have to pay it. तो भाई अगर यही 3-4 तरीके के टैक्सेस देने के बाद भी मेरी गाड़ी किसी सीवर में जाके गिर जाती है एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने कोई गवर्नमेंट नहीं आती, देन भाई मेरी तो पूरी दुनिया बर्बाद हो गई ना। और अगर उस टाइम पे मैं उस गाड़ी में से नहीं निकल पाता, देन देख इन दिस वीडियो, in another video, I just have showed witness that the driver was able to come out of the car safely at a time, at a good time. It was a really good time that he was able to get out of it. ठीक है, तो वहाँ से सबसे बड़ी जान की सबसे बड़ी जो चीज़ रिस्क में आती है वो ना ही ऑब्जेक्ट है, वो बंदे की जान है। दैट ही इज रिस्किंग हिज लाइफ टू जस्ट रन हिज ओन अर्न कार विच ही बॉट from his own earned money, from his own earned sweat and blood. That's what kind of India we are living in, okay? And यहाँ पे बात ये भी नहीं है ना कि तुम भाई इसमें तुम्हारी गलती है कि तुम स्पीडिंग कर रहे थे या फिर तुमने ध्यान से देख के नहीं चला। There is no barricade in front of the road. There is no barricade to cover that hole. तो भाई उन्होंने ये सोचा होगा डेफिनेटली अगर इधर जगह नहीं होगी तो डेफिनेटली you have to go this side, कि भाई इधर जाता हूँ मैं, थोड़ा सा पानी, let's get through it. And when you do this, the car will completely get subtitled. And I was like, damn. सबसे पहली चीज़ उसकी जान बच गई. I really thank God for it. तो दूसरी चीज़ सबसे बड़ा नुकसान हुआ, he lost his car, even after paying so much taxes to the government. And on the other hand, at the same time, I just have showed you the video where I don't know, it's a UK video or where, let me check it, that from where country is this video from. So yeah, it's from UK and you can just clearly see it. I don't know even what the motorway is mean, but let's say example, वो एक highway है. That what happens in this video कि भाई वो लोग जा रहे होते हैं and एक पुलिस की गाड़ी आती है, गाड़ी को ओवरटेक करती है, उनके पीछे लेबल्स पे लिखा होता है that hey please don't overtake, उनके पीछे लेबल्स पे लिखा होता है that please don't overtake the car, please slow down your vehicle. एंड देखते ही देखते उस एक गाड़ी के पीछे सारी गाड़ियाँ एकदम 70 to 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आ जाती हैं एंड एवरी व्हीकल स्टार्ट फॉलोइंग दैट कार स्लोली एंड व्हाट हैपन्स एट द नेक्स्ट मोमेंट इज गाड़ी थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ाती है, आगे जाती है, रुकती है, रोड पे देखती है कि ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं कुछ, एंड वी गेट टू नो दैट उन्होंने एक कॉल रिसीव किया था ओनर के थ्रू कि उनके पास उनके जो गोल्फ क्लब्स हैं या फिर उनका कुछ सामान है वो रोड पे हाईवे पे गाड़ी तेज चली से गिर गया है. सो द पुलिस केम, स्टॉप और स्लो डाउन ऑल द व्हीकल्स एंड पिक अप ऑल दोज थिंग्स, पुट देम इन द कार एंड allow everyone to go at their own pace. What we can see here is that how the government feel responsible for even a tiny thing they didn't do, for even a tiny mistake they didn't do, or how responsible they are about their citizens' life, about the peoples who pays them taxes, how really from the heart they care about it, because it's not a big deal. Everybody could do that hey, I lost that thing in middle of the highway, please took that thing, or otherwise there could be a major accident because of it. क्योंकि भाई गोल स्केट है, वीडियो से तो यही लग रहा है कि दे आर गोल स्केट, उससे पता चल रहा है कि मेजर एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते क्योंकि 60-70 आती हुई गाड़ी को नहीं दिखेगा कि रोड पे क्या पड़ा हुआ है, एंड जब वो उसके ऊपर से जाएगी तो देर इज मेजर चांसेस फॉर गेटिंग इन्वॉल्व इनटू एन एक्सीडेंट. So the police take the responsibility, slow down all the car and pick up those things to save the citizen's life. And there's the same thing what the person sitting in the car or making the video said, that is why we are paying the tax. And this thing should make a spot in your mind that, oh, shit man, why even I'm paying taxes if I can't drive my motor vehicle or my car in a road safely? If I have to face everyday accident, why should I have to pay taxes?
And there are reason of it, that there are many reasons. There are people out there who will give the reason that hey, there is a large population over there, is a large infrastructure, there is large people to use them, and so on, so on, so on. But I just ask question, no matter how big a country is, no matter how small a country is, population depends, right? तो अगर हमारी population ज़्यादा है जिसकी reason ये lack of infrastructure है, then tax भी तो उसी population से आ रहा है ना, वो टैक्स आ रहा है, then why not utilizing it? The problem with it, I just remember the same video, the reason is our government is not cost efficient, because it is not the corruption is not the root for these mistakes, these kinds of a mistake. The empathy, the responsibility is, because don't you think कि भाई दूसरी countries में corruption नहीं होते होंगे? Obviously there are corruption in other countries, but they have a smart way to do corruptions. For example, if they are allotted with 100 crore rupees to make a flyover, then they will make 80 crore rupees flyover and make a corruption of 20 crore rupees, and they will distribute it in every person present there, and they will make a good looking flyover for peoples to use them at 80 crore rupees. But what happens here is कि यहाँ पे 80 करोड़ बढ़ते हैं and 20 करोड़ के flyovers बनते हैं, and that's the real where problem lies, that you are not smart enough to do things. You are just like hey, netas be like कि भाई आओ खाना है, they were just eating पैसा like their food कि भाई अब तो इस जन्म के बाद उन्हें कभी मिलने ही नहीं वाला, और अगर उन्हें मिल रहा है तो वो यहाँ से सब कुछ ले जाएंगे. बट द थिंग इज दैट ना नेता को फर्क पड़ता ना तुम्हें फर्क पड़ता, बिकॉज दे आर सेम रिस्पॉन्सिबल एज यू आर रिस्पॉन्सिबल. बिकॉज अगर चाइना की गवर्नमेंट, जापान की गवर्नमेंट, यूके की गवर्नमेंट में अगर ऐसे करप्शन हो जहां अगर 100 करोड़ का ब्रिज बने और 80 करोड़ घपले में चले जाए और सिर्फ 20 करोड़ का ब्रिज बने और वो टूट जाए, तो वहां के लोग सड़कों पे उतर आते हैं, धरना देते हैं, चीजें करते हैं. लेकिन यहाँ के लोग दे विल जस्ट एक्सेप्ट इट, हे ब्रिज गिर गया, अरे सीमेंट की गलती होगी, बारिश आ गई है, एंड दे विल गिव hundreds of reasons in it, but they will never take a fucking action for it to change it, to not to change it. Yeah, the matter of the fact is, at the end of the every debate, you don't have to win or you don't have to take any action. You just have to ask question that why this happens, why this is happening, why should this isn't happening, why things are not doing in this way. Your question should be that why. Your question should be in the asking form, that hey, I need an answer for this, I want to answer this. और जब तुमने ये करना सीख लिया ना, then you are going to be unstoppable in life. I'm not about talking about politics, I'm not talking about asking question to any person. I'm just asking you to ask question to each and every problem of your solution. आपके पास प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है, ask question क्यों पैसा नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, ask question क्यों जॉब नहीं है, आपके पास गर्लफ्रेंड नहीं है, so obviously ask yourself क्यों गर्लफ्रेंड नहीं है. एंड व्हेन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग यू स्टार्ट गेटिंग आंसर्स. आपके पास गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, तुम पूछो कि भाई मेरे पास गवर्नमेंट अच्छी क्यों नहीं है, क्योंकि हमने नहीं चुनी. तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, क्योंकि तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है. तुम्हारे पास जॉब क्यों नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास एक स्किल सेट नहीं है जो उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है. तुम्हारे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज तुम्हें पैसे का फ्लो बनाना नहीं आता, तुम्हें इन्वेस्ट करना नहीं आता. दैट्स द रीजन. व्हेन यू आस्क क्वेश्चन यू विल गेट द आंसर, बट द थिंग इज नोबडी वांट टू क्वेश्चन थिंग्स. They just want to be blindfolded and just want to be walked through the politicians, and whatever they will whatever the way they will show, they will just have to blindfold. And the thing with this kind of politics or the government or the people present in the government is that one day you will realize that you have lost everything you have, and that day you will realize that it's too late to take some steps to question something. So before doing anything you just have to start questioning that why this is happening, why should this is happening, और ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो सकता है, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए मैं क्या नहीं कर सकता. just start asking questions and this will completely drastically change your life. And the difference between the Indian infrastructure, Indian government, Indian politicians, and UK's or the other countries' government, politicians, infrastructure and all things, you can just see the difference from the third perspective, from
in front of you that why the things are different. And no matter how consistent you are, you can't deny it that India is not the greatest country. Instead of that, you are just a blindfold person who believes that. And if you are watching this video of mine, then I think you are not one of the person who is blind. And because if you can understand what I want to say, it means you are in the halfway of achieving things. You are halfway of questioning things. So that's for all today's, guys. I really hope that this video really help you to understand the real basic of asking question, asking people that, hey, why this is happened to me, why is it isn't my fault, so why is it happening to me. I just want answers. That's what your mentally should be. Yeah. So if you really learn something, please like, share and subscribe to my channel, because sharing is one thing that you should do to make people aware about it. Because if you think that you had a friend who needs to be taught something, then please share this video to him so that he could understand that what I really want to say. And comment me whatever the guidance you want to do me, or whatever the topics you want to cover me, or whatever the way you want me to make this channel grow. Okay, so that's for today's, guys. I really hope you enjoyed it, learned from it, and I'm repeating myself, I know, but the thing is that you have to understand that I really want you to learn from this. So I will ask this again, and let's finish this video, and let's meet in tomorrow's video where we talk about it. And there's one thing I want to show, that I am wearing the same t-shirt, because there is a FOMO in my mind that I'm wearing this t-shirt from last 2 videos. So I just let you know that this is one of my favorite t-shirts. So from today when I recorded the from yesterday at 12 o'clock when I recorded the video, I also wore this t-shirt, and today also the same thing. So I am recording the different days, but I am wearing the same t-shirt because I really like it. So that's what I really want to say you, because that's a FOMO in my mind. So we have to accept it. So let's talk about this topic at another time. So that's for all today's, guys. See you in the next video. Bye bye. See you.